हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये सरकार निकम्मी जो बैठी है, ये सिर्फ हाँ भरती है, बाकी किसी का भला नहीं करती। और साथियों सुनो, आए कांडी में दो पेट करने वाली बात कि सभी समाज के लिए सरकारी नौकरी का द्वार खुला है, लेकिन जो सफाई का काम करता है, जो सीवर का काम करता है, जो कि आए दिन मौत हथेली पे रख कर सीवर के अंदर उतरता है, उसको जो डी क्लास की जो भर्ती थी, चीफ सेक्रेटरी ने खुद ने यह कहा कि सफाई कर्मचारी और सीवर मैन की भर्ती नहीं होनी चाहिए, और चाहे कोई भी भर्ती हो जाए। तो इस सरकार का हम इस स्टेज के माध्यम से कड़ा विरोध करते हैं साथियों। आदरणीय इस सफल हड़ताल के अध्यक्ष साथी भूपेंद्र सिंह सारवान व शर्मा जी मंच संचालन कर रहे, राहुल सारवान, हमारे इकाई के तमाम साथीगण, जिला के साथीगण, भाई सुरेश पूर्व प्रधान, तमाम मेरे साथीगण व मातृशक्ति साथियों, ये जो हड़ताल जो चल रही है, और ये हड़ताल के आज कल से अपने स्टेप थाना उठा दिया है। कल अपने को ज्ञापन दिया था, आज पुतला फूका है, यानी कि अब रोजाना अपने रोड पे रहेंगे। दफ्तर में तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगाएंगे और 9-10 बजे निकल जाएंगे, और पूरे शहरों में राउंड लगाया करेंगे। राउंड लगा के ना एमएलए है, एमपी है, जो भी है, उन सबको ज्ञापन देंगे। जितनी भी पार्टी के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उन सबको ज्ञापन देंगे, और आने वाले टाइम में जो भी कोई प्रोग्राम हुआ, आज हमारा तीसरे दिन जो हमने हड़ताल की थी, 3 दिन का हमारा पूरा हो गया। हमारे प्रधान जी आदरणीय श्री नरेश कुमार शास्त्री जी, वो अब 12 बजे के आसपास आगामी आगे आंदोलन बढ़े घटे इसकी घोषणा करेंगे। हम उन सब मिलकर के ना उस घोषणा पे फूल चढ़ाएंगे। साथियों, ये जो हाँ फूल तो चढ़ाएंगे हम तो हमारे प्रधान जी के ऊपर, हमारे प्रधान जी के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। हाँ विपुल जैसे के ऊपर नहीं, उनने तो जलाया है बहुत है, हमारा जो प्रधान है उनके ऊपर। साथियों, ये हड़ताल चल रही है वादा खिलाफी के लिए। वादा करने के बाद में मुकर जाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी, ठेका प्रथा समाप्त के लिए बात हुई थी, जो ठेके पे लगे हुए हैं उनको रोल पे करने की बात हुई थी, कौशल रोजगार उसको समाप्त करने की बात हुई थी। जो कर्मचारी रोड के ऊपर या ड्यूटी के टाइम या किसी और तरह की डेथ हो जाए, उसके लिए 10 लाख की बात की थी। और फायर के साथी के जो भवी चंद और वो साथी दूसरा रणवीर था, उनके लिए 50-50 लाख रुपए देने की और उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने की बात हुई थी। उन दोनों कर्मचारियों को सिर्फ 30-30 लाख रुपए दिया है, अभी तक 20-20 लाख रुपए नहीं दिया। और कुछ बातें और थी, 22 मांगों में से 17 सूत्री मांग हुई थी। उन 17 सूत्री मांग में से जब हमें दोबारा बुलाया, उसके बाद में जो हमारा आर.के. खुल्लर जो था चीफ सेक्रेटरी, जो हरियाणा कहते हैं कि जो हरियाणा की सरकार चला रहा है, उसने उस समझौते को 13 मई को समझौता किया था, और आज जब हम गए उसने क्लियर इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप लोगों को
55 साल के हो जाओगे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। यानी कि आप 55 साल की इंतजार करो, तब वो कहीं जाके पक्का करोगे। वो जो कागज जो पक्का करने का है, हमने उनको कह दिया कि वो सिर्फ हमने दीवार पे लटकाने के लिए नहीं चाहिए, वो लेटर है हमें आप ही कोई रख लो, चाहे वो हमने ना चाहिए। किसी साथी की 35 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की कितनी साल है। वो समझौता जो हुआ था तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए 6 अगस्त से ये हड़ताल चालू करिए। और अब सरकार जब तक चाहे ये हड़ताल जारी रहेगी। आम जनमानस से, शहरवासियों से, आम पब्लिक से हम आग्रह करते हैं कि आपको जो कूड़े की तरफ धकेला गया है, जो हरियाणा को नरक बनाने की जो बात की है, वो सिर्फ सरकार ने किया, हरियाणा सरकार ने, नगर पालिका कर्मचारी संघ का इसमें कोई वो नहीं है। इसलिए और आने वाले टाइम के अंदर इनको बताएंगे कि ये जो आप फैसला कर रहे हो, ये फैसला हमारी समाज आपको तगड़ा से तगड़ा जवाब देगा। इन शब्दों के साथ जय एकता, जय संघर्ष। धन्यवाद साथियों।